घर से सबसे पहले जो है वो किसी भी चीज़ की ताकीद की जाती है तो वो उस तरह की लाइफ इंसान की बन जाती है। अगर आपका घराना दीनी हो तो वो बच्चे जो है वो हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। आपका घराना अगर मेडिकल से वाबस्ता हो तो अक्सरियत बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। इसी तरह जो है वकला के घरानों से वकील ही पैदा होते हैं और पुलिस वालों के घर से पुलिस वाले ही पैदा होते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली के अंदर जो है वो हिजाब का, पर्दे का अहतमाम किया जाता हो तो घर की बच्चियाँ या लड़कियाँ या ख़वातीन जो है वो इसका इंतज़ाम करती हैं। सबसे पहले हमें बताइएगा कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपकी वालदा की तरबियत कैसी रही और कैसे फिर आपको ये महसूस हुआ कि मुझे जो है वो अब अपनी अमली ज़िंदगी में अंदर भी जो है वो हिजाब और पर्दे का अहतमाम करना चाहिए। हमारे बेसिकली जो फैमिलीज़ है, हमें शुरू से ही हमारे जो घर का एक इन्वायरमेंट है, हमें शुरू से ही नमाज़, कुरान पाक और रोज़ा इन सब के बारे में जो दीनी बेसिक तालीम है वो मेरे पेरेंट्स से मुझे प्रॉपर तरीके से मिली है। यानी कि हमारे घर में जो जैसे नमाज़ को ले लें, नमाज़ को लेके शुरू से ही बचपन से ही आपको नमाज़ सिखाई जाती है। 9-10 साल की उम्र में प्रॉपर हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। इनके कुछ होती है फैमिलीज़ हम बोलती है कि लाइक फजर के टाइम नहीं उठाएं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन हमारे घर का ये माहौल है कि सुबह के टाइम भी उठाया जाता है। जैसे मेरी छोटी बहन है वो अभी 10 ईयर्स की है तो हम उसको भी उठाते हैं, वो भी फजर की नमाज़ पढ़ती है। और इस तरह से जैसे हम बहुत जब मेरी अर्ली लाइफ जब मैं बहुत छोटी थी तब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, दादो चाचू हम सब मिल के इस तरह से रहा करते थे। तो हमारी यही होता था प्रैक्टिस के सब ने नमाज़ पढ़नी होती थी। मेरे इवन के बाबा को मैं देखती थी वो भी मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ते थे 5 वक्त की। चाचू भी जाते थे, चाचू मेरे माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान भी हैं। और फिर इसके साथ साथ जो कुरान पाक की तालीम है उस पर बहुत ज़ोर दिया जाता था। और ये भी था हमारे घर का माहौल कि जो दर्स होती है हम लोग दर्स पे जाते भी थे और अपने घर में दर्स व तदरीस का काम करवाते भी थे। हमारी जो फैमिली वो मिक्स्ड कल्चर्ड है। जैसे कि जो मेरी अम्मी है वो पठान है, उनके जो पूरा बैकग्राउंड है वो पठान है और जो मेरे अब्बू है वो उर्दू स्पीकिंग है। तो हमारे घर में जैसे कि 2 एक्सट्रीम्स हैं इकट्ठी एक ही जगह पे, तो वो हमें दोनों कल्चर से सीखने को बहुत मिला है। जैसे कि अम्मी ने अपना जैसे जो पेशावर वाली जो साइड होती है यहाँ पे लोग बहुत रिजिड होते हैं अपनी वैल्यूज़ को लेके, पर्दे को लेके। इस तरह से पर्दे का ये होता था कि अगर हम लोग कभी लाइक स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, जब जाते थे तब हमें कहा जाता था कि आपने चादर वगैरह करनी है, उसके लिए हमें बात हमें सिखाई जाती थी। लेकिन अगर हम लोग जैसे कि फैमिली के साथ कहीं जाते थे तो फिर इतना उस पर नहीं होता था। जैसे अगर पिंडी में कि हम लोग कहीं घूम रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं पेशावर के अलावा, तो हम लोग ऐसे ही दुपट्टा या जो मतलब जिस तरह लॉन के कपड़ों के साथ दुपट्टा होता है हम वो नॉर्मल पहन के जाते थे। उस पर हमारे घर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन जब मोस्टली हम लोग पेशावर जाते थे ना, पेशावर जब नानों के घर जाते थे वो हमारे प्योर पठान है, तो वहाँ के लिए हमारे ऊपर जो था जिम्मेदारी थी कि जब जाना है तो वो वाइट चादरें अम्मी ने हमारी रखी भी होती थी। और वो कुछ बार समटाइम्स मुझे, क्योंकि हम छोटे थे तो हमें होता भी था कि क्या है, मतलब एक जगह पे जाने के लिए वो एक, क्योंकि कल्चर ही ऐसा है तो वो हमारा ये होता था कि सफ़ेद चादर और पहन के ही जानी, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली ये होता था एक तो टोपी वाले बुरखे चलते हैं और मोस्टली जो वाइट चादर्स होती हैं ना वो भी जो है वो हिजाब की अलामत है, तो हम वो वगैरह करके जाते थे। घर में से इतना ज़्यादा वो नहीं था प्रेशर के हिजाब करना है या पर्दा करना है या आप लोग को प्रॉपर कवर होकर जाना है, यानी कि हमें काफ़ी आज़ादी मिली हुई थी। ये था कि जो बेसिक इस्लामिक रूल्स हैं जो हर जैसे पाकिस्तानी फैमिलीज़ में चलता है वो नॉर्मल इस तरह का था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म नहीं था या बहुत ज़्यादा वो करते नहीं थे कि हिजाब करना ही करना है। तो इस तरह मतलब ईजी सा नॉर्मल सा माहौल था हमारे घर का। बस ये था कि नमाज़ वगैरह पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है आपने, और अपनी जो है तस्बीहात वगैरह आपने सारी पढ़नी है। इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया जाता था। बाकी जो पर्दे से रिलेटेड बात है वो इतना ज़्यादा उस पर नहीं, वो मतलब हमारी अपनी चॉइस पे छोड़ा हुआ था, अगर कोई करना चाह रहा है तो कर ले। लेकिन उसमें भी ये नहीं था, ये वाला जो अभी जिस तरह मैंने स्टार्ट किया इतना नहीं था कि अगर कोई कर भी रहा है, जैसे मेरी कज़न्स हैं और मेरी यानी कि हमारी फैमिली में मोस्टली ट्रेंड ये है कि जब शादियाँ हो जाती हैं ना, शादी के बाद अगर ससुराल वालों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से है कि अबाया करना है तो वो बस नॉर्मल सा अबाया, उसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नकाब और ग्लव्स वगैरह इतना नहीं है, तो वो अगर वो उस हिसाब से वो कर लेती हैं।